राधे राधे। पापा पापा मुझे आपका मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटी सी गुड़िया ने अपने पापा सोहन से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। सोहन ने कहा नहीं बेटा, अभी काम है, मुझे बाद में दूंगा। गुड़िया ने जिद करते हुए कहा नहीं पापा दो ना, मैं तुरंत गेम खेल कर दे दूंगी। सोहन ने फिर से कहा नहीं बेटा, मैंने कहा ना मुझे अभी काम है, मैं बाद में दूंगा। रोती हुई गुड़िया अपने माँ के पास गई और कहा देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। गुड़िया की माँ नेहा चिल्लाते हुए बोली अरे थोड़ी देर के लिए से मोबाइल क्यों नहीं दे देते, अब तब से सिर खा रही है। आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को नहीं पता, उससे ज्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उनका बेटा मोनू की उम्र हमारी बेटी से 1-2 साल ही ज्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल में ही घुसा रहता है, कितना एडवांस हो गया है। उसका बच्चा मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेव करता है वो, लगता है हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हो। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइलिश मेंटेन करता है वो छोटा सा बच्चा मोनू ने सब कुछ। उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं, सबके साथ साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना। सब कहते हैं कितने सारे गेम लाकर रख दिए हैं। उसके पिता ने उसके लिए पूरे घर में गेम की सीढ़ी बिखरी पड़ी रहती है। उसमें मोनू कितना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट में गेम डाउनलोड कर लेता है। उसके बेटे को कभी रोता नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। सोहन ने कुछ सोचते हुए कहा वो सब तो ठीक है, इसे गेम खेलने के लिए एक अलग सा मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज्यादा मोबाइल यूज करेगी तो उसके आँख पर बुरा असर हो सकता है। नेहा कुछ नहीं बोली तो सोहन ने कहा मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊंगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। नेहा ने कहा ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। सोहन भी हाँ में रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया, लेकिन 10 बजे का गया सोहन 11 बजे तक भी वापस नहीं आया। इस बीच नेहा ने उसे फोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। नेहा को सोहन सोहन की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक सोहन आया नहीं। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार सोहन का फोन लग ही गया। फोन लगते ही नेहा बोल उठी क्या हुआ, 10 मिनट का बोलकर 1 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। सोहन ने बताया आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो शाम को। मोनू से सब कुछ देख लिया। नेहा ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा लेकिन बात क्या है, कहाँ हो तुम? सोहन ने कहा हॉस्पिटल में हूँ। नेहा चीख पड़ी क्या हॉस्पिटल में, क्या हुआ तुम्हें? सोहन ने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक सोहन वापस आया। आते ही नेहा ने सवालों की झड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया, अब गुड़िया को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि कब पापा आएंगे और हम सबके साथ घूमने जाएंगी। सोहन ने कहा उसे किसी तरह समझा बुझा कर खिला पिलाकर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नेहा ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय नेहा ने सोहन से पूछा अब बताओ क्या हुआ, आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? सोहन ने बताया वो हमारे पड़ोसी शर्मा है ना, उन्हें एक पड़ोसन आ गई थी, उसी में लग रहा गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो मोनू को 9 साल का छोटा सा बच्चा अपने साथ खेल रही बच्ची नित्या के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देख हंस हंस कर बातें कर रहे थे। देखो ना आजकल के बच्चों को कैसे हैं, जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं, बच्चों को देखकर ही समझ में आ जाता है कैसी परवरिश दे रहे हैं।
उनके माँ-बाप भीड़ जमा देख शर्मा जी भी दौड़े आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए और वहाँ खड़े सभी लोगों से उनकी बहुत बेइज्जती की। मोनू ने सब कुछ देख लिया। शर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ ही उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और मोनू को साथ में लेकर शर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाकर एक पार्क में ले गया। वहाँ मैंने उसका गुस्सा शांत किया। मैंने उससे पूछा, क्या मोनू किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सिखा रहा हो? शर्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, होना तो इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं घर कर गई। इसे किसी मानस चिकित्सा के पास लेकर जाना होगा, जबकि काउंटर पर पता चल जाएगा कि इसका मन में ऐसी बात कहाँ से आई। फिर ये उन्हें एक मानव चिकित्सालय के पास ले गए। काफी देर की काउंसलिंग के बाद उसने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मैंने मम्मी पापा खेलते हैं। मोनू की यह बात सुनकर मेरे और शर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी हैं और हाँ, विधि यह है कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दें, उनके खेल खिलौने फौरन बदल दिए जाएं। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके साथ कभी भी उस बात की चर्चा ना हो। उसे फौरन ये जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वह इस वकाल के बूझ सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बातें समझते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया करा कर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर सकते हैं। आजकल के इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाते हैं जो बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं और अगर चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाए है। नेहा ने सब सुनकर चुप रह गई। सोहन ने आगे कहा, जब शर्मा जी ने घर आकर सोनू की कैब सीढ़ी चेक की तो उसमें सर्दी वीडियो बड़ी साड़ी भी मिली। उनके साथ ही उसके उनकी कई गलत साइट की सिस्टर ली और जानती कि उनकी ही बहुत ही अश्लील ड्राइंग की बनाई हुई था। ये सब सुनकर नेहा कांप उठी। उसने झट से कहा, सोनू जी, हम अपनी बेटी को अलग में मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपनी प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय व्यतीत और हर समय गलत बात के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। सोहन ने भी सहमति से सिर हिला दिया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सभी गलत ही शिक्षा देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताना। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन के हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। जय हिंद।